हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक ये दो बीमारियां हैं। जब से ठंड आई है तब से लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। कई लोगों की मौतें हुई हैं। आप घबराइए नहीं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं एक विशेषज्ञ के पास जो बताएंगे कि ठंड में आखिर ऐसा क्या होता है जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का इंसान को शिकार होना पड़ जाता है। चलिए चलते हैं डिवाइन हॉस्पिटल में। वहां हमें मिलेंगे डॉक्टर प्रोफेसर वीएस नारायण जो हमें बताएंगे क्या है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का कारण। ठंड में जो दिल की नसें होती हैं, दिमाग की नसें भी होती हैं, उसमें स्पैज़म हो जाता है और जब स्पैज़म होता है तो खून का दौरान कम हो जाता है, जिसकी वजह से नसों को सप्लाई जो है उसकी हार्ट की वो कम होती है और हार्ट अटैक होता है। दूसरी वजह कि ठंड में हम लोग घर में रहते हैं, एक्सपोजर नहीं होता है ज़्यादा और घर में बैठे बैठे हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें सॉल्ट का इंटेक भी बढ़ता है और सॉल्ट पसीने में निकलता भी नहीं है। तो जब बदन में सॉल्ट का इंटेक बढ़ जाता है या रिटेंशन बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो जनरली हम लोग ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाएं शायद बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है जाड़ों में। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से दिमाग की नसों पे असर आता है तो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं और हार्ट की नसों पे असर आता है तो हार्ट अटैक होते हैं। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दिल की मांसपेशी को भी ज़रा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो जो ऑलरेडी जिनके हार्ट बढ़े हुए हैं उनमें फिर हार्ट फेलियर का चांस बढ़ जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि जाड़ों में लंग का इन्फेक्शन होता है, जो आजकल स्मॉग है, फॉग है, उससे लंग इन्फेक्शन होता है और लंग और हार्ट के बीच में बहुत क्लोज एक रिलेशनशिप होता है। जब लंग पे स्ट्रेन आता है या लंग में इन्फेक्शन होता है तो हार्ट पे भी स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। और एक स्टेज पे ये माना जाता था कि जो लंग में इन्फेक्शन हो रहा है तो बॉडी पे एक इन्फ्लेमेशन है और वो इन्फ्लेमेशन दिल की नसों पे भी जाता है और वो हार्ट अटैक करता है। तो एक टाइम ऐसा भी था जो लोग हार्ट अटैक के लिए एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया था। कभी लंग इन्फेक्शन होता है उसी तरह से हार्ट के ऊपर भी नसों में इन्फेक्शन होके अटैक करता है। तो ये बहुत सारी वजह हैं जो जाड़े में होती हैं, इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। और आपका अगला सवाल भी यही होगा कि भाई क्या किया जाए। तो जाड़े से तो बचना है। तो जो हार्ट के मरीज हैं स्पेशली उनके लिए कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक की उनकी आदत होती है। डॉक्टर लोग कहते भी हैं कि मॉर्निंग वॉक करिए, लेकिन ठंड में उसको अवॉइड करना है। 15 दिन अगर आप नहीं मॉर्निंग वॉक करेंगे तो कोई बात नहीं, आप घर में अपना योगा कर सकते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें देसी भी खा सकते हैं। जैसे आंवला खाइए, आप आंवले के अचार खाइए, आंवले में अच्छा जो है विटामिन सी जाता है। बहुत से लोग गिलोइक लेते हैं, एलोवेरा लेते हैं, एक जिसे कहते हैं लेमन टी पीते हैं और व्हीट ग्रास की लिक्विड। तो ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। अगर आप उनको लेंगे तो मॉर्निंग वॉक अगर नहीं भी करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो एल्डरली हैं उनके लिए स्पेशली ठंड से बचना है। अगर वो निकलते भी हैं तो खूब पहने ओढ़े रहें ताकि उनको ठंड में इन्फेक्शन ना होने पाए और हार्ट के ऊपर ख़राब असर ना आए। और हमारा दायित्व ही है, जब हम लोग हैं जो सक्षम हैं, अगर हम सड़क पे निकलते हैं देखते हैं कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो ठंड में थोड़ा परेशान हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, तो उनको कोशिश करें कि हम लोग कुछ शेल्टर्स में पहुंचाएं या उनको कुछ ऐसी चीज़ें, गर्म कपड़े जो हमारे पास इस्तेमाल के हैं या नहीं हैं उनको दें ताकि हम उनको गर्म रखें। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आजकल पोल्यूशन है वो सिर्फ फेफड़ों पे असर नहीं करता है, वो सीधा सीधा दिल की नसों पे भी असर करता है, सीधा सीधा हार्ट अटैक भी करता है। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आजकल बढ़ जाता है जाड़ों में। तो कोशिश ये करें कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना के लिए मास्क पहने, आप जब सड़क पे निकलते हैं तो मास्क पहने रहें ताकि आपको पोल्यूशन हिट ना करे। और घर में भी अगर आपको लगता है कि भाई हवा ख़राब है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि प्योरीफायर्स हैं, जो प्योरीफायर्स हैं घर में लगाएं ताकि हवा साफ आए, उसमें इन्फेक्शन ना हो और ये प्रॉब्लम्स ना बढ़ने पाएँ। यंग लोगों से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई बहुत लेट नाइट पार्टी मत करो। ये नहीं कि भाई जाड़े हैं तो किसी के घर में इकट्ठा हो गए, क्योंकि पार्टी में फिर आप उटपटांग खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खा जाएंगे, आप उसमें अल्कोहल भी ले लेंगे और फिर सिगरेटें भी बच्चे पी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मिल के जो है ये बहुत ख़राब असर डालती हैं। तो गर्मियों में शायद इतना नहीं होता है, लेकिन जाड़ों में लोग पार्टी बहुत करते हैं और लेट नाइट करते हैं, तो इनमें खाने पीने की गड़बड़ी से और स्मोक से भी हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। और अक्सर हमने देखा है कि बच्चे बहुत खा पी के एंजॉय करके आए और कम उम्र के लोगों को फिर सुबह उठते उठते
एक हार्ट अटैक हो गया, तो इन सब चीज़ों का भी मेरे ख्याल से ख्याल करना चाहिए। देखिए, घर में तो हार्ट अटैक का मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा दर्द हार्ट अटैक का है और कौन सा हार्ट अटैक का नहीं है। तो अगर आपका दर्द कहीं यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, लंबी सांस खींचने से हो रहा है, करवट मोड़ने से हो रहा है, तो ये दर्द हार्ट के नहीं होते। हार्ट का दर्द कैसा होता है कि आप चले या बैठे हैं तो पूरा सीना आपका भारी हो जाएगा या दर्द होने लगेगा। कंधे गले बाह में भी आ सकता है, जबड़े में भी आ सकता है, पसीना छूट सकता है जाड़े में भी, और सांस बढ़ सकती है। तो ये सिम्टम अगर आपको हो रहे हैं तो फिर आप घर में न बैठे। अगर आप घर में कुछ करना ही चाहते हैं तो एक एस्पिरिन की गोली 350 मिलीग्राम वाली आप चबा के खाएं, चूस के खाएं, चबा के खाएं, निकले नहीं, और फिर सीधे अस्पताल पहुंच जाएं। क्योंकि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसका प्रॉपर इलाज तो यही है कि जो नस बंद हो रही है उसको एंजियोप्लास्टी से खोल दिया जाए, जिसको हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। रात बिरात हो रहा है तो ये नहीं कि हम दूसरे दिन चलेंगे, बहुत ठंड है चलो, क्योंकि वो क्रूशल टाइम जो है, शुरू के जो घंटे होते हैं, बहुत से बहुत 6 घंटे के अंदर, वैसे अगर 1 घंटे के अंदर आ जाए तो बहुत आइडियल है, लेकिन अगर 6 घंटे से ज्यादा निकाल दिए तो जिससे हम कहते हैं ना कि अगर घर में आग लगी हो और आप उसको 1 घंटे बाद बुझाएं तो कुछ ना कुछ सामान बचा ले जाएंगे, और आपने 24 घंटे बाद आग बुझाने की कोशिश की तो वो तो ऑलरेडी सब जला के फूंक चुकी होती है, तो वो तो पानी उलसने जैसी बात हो जाती है। तो अस्पताल जल्दी से जल्दी पहुंचे ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। लखनऊ में कितने सारे अस्पताल हैं, सब होता है। मेडिकल कॉलेज है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, प्राइवेट में डिवाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं काम करता हूँ, 24 घंटे हम लोग की लैब खुली रहती है, मेदांता है, अपोलो है, तमाम अस्पताल हैं। उसमें है आपका मिलिट्री हॉस्पिटल है, तो तमाम अस्पताल हैं जो लखनऊ में जो ये सर्विसेज देते हैं। और जहाँ मैं काम करता हूँ डिवाइन में, वहाँ भी ये सर्विस 24 घंटे अवेलेबल। इनफैक्ट हमारे पास तो एम्बुलेंस भी है ऐसी जो 24 घंटे वाली है कि अगर मान लीजिए आप घर में हैं और आपको लगा कि आपको कहीं हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो हमारे यहाँ नंबर है, इमरजेंसी नंबर अवेलेबल है। हमारी वैन जाती है जिसमें ECG अवेलेबल है, डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल है, डॉक्टर अवेलेबल है। वो घर पे जाके आपको देखेगा, अगर हार्ट अटैक वाला मामला होगा तो अस्पताल लाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे अस्पताल आए, आप जान लीजिए अपने घर पे किसी और अस्पताल में जाना चाहते हैं तो वो भी वो ले जाएंगे आपको, पर सर्विस हम घर पे डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक चीज रैपिड रिस्पॉन्स टीम है डिवाइन हॉस्पिटल की, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, और उसको आप लोग वक्त जरूरत न, भगवान न करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।